जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की साजी नवाजी प्यारी साध संगत जी, मैं सैम इंसान ब्लॉक मोहाली पंजाब से बहुत दिनों बाद आपके बीच में हाजिर हुआ हूँ। आज का एक स्पेशल लाइव प्रोग्राम लेके। साध संगत जी, सबसे पहले माफी चाहते हैं कि काफी दिनों तक हम आपके बीच लाइव नहीं आ पाए। कुछ पर्सनल कारणों के कारण हम आपके बीच में लाइव नहीं आ पाए, तो आज बहुत दिनों के बाद हमें आपके साथ रूबरू होने का मौका मिला है। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, जितने भी लोग, जितनी भी साथ संगत आज के इस लाइव प्रोग्राम के साथ जुड़ी है। तो आप सबसे मेरा ये निवेदन है कि आप इस चलते हुए प्रोग्राम को शेयर कर दें ज्यादा से ज्यादा, ताकि ये लाइव प्रोग्राम ज्यादा से ज्यादा साथ संगत तक पहुंचे, लोगों तक हमारे गुरु पिताजी की ज्यादा से ज्यादा सच्चाई पहुंचे। और एक बार कमेंट करके भी बता दें कि आपको मेरी आवाज ठीक ठाक सुनाई दे रही है। साथ संगत जी, जब तक आप इस लाइव प्रोग्राम को शेयर करते हैं, तब तक मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस करा दूं कि आज के इस लाइव प्रोग्राम में मेरा जो साथ देंगे हमेशा की तरह मेरे साथी अवतार सिंह इंसान, जो कि चीका मंडी से हैं, जो कि आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो मैं चाहूंगा कि अवतार जी के ऊपर रूबरू हो जाए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि डेरा सच्चा सौदा एक ऐसा दरबार जिसको खुद खुदा ने बनाया, दोनों जहानों के मालिक ने डेरा सच्चा सौदा दरबार को अपने हाथों से बनाया। दोनों जहानों के मालिक ने खुद बंदे का चोला धार के हमारे गुरु शहनशाह मस्ताना जी महाराज से लेके तीसरी पातशाही पूज्य हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत रामरी सिंह जी इंसा के पवित्र शरीर के अंदर हमारे बीच में विचरे, हमें ऐसी शिक्षा दी कि जो शिक्षा हमें दुनिया से अलग बनाती है। एक ऐसे गुरु हमें मिले, एक ऐसे गुरु हमें मिले जिनका देन हम करोड़ों जन्म लेकर भी चुका नहीं सकते। साथ संगत जी, अवतार जी का कॉन्टेक्ट शायद टूट गया है। अवतार जी, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार मुझे आप कैमरा भेजें ताकि मैं आपको दोबारा जोड़ पाऊं। जी अवतार जी, तो साथ संगत जी, हमें ऐसा गुरु मिला जिसका देन हम करोड़ों जन्म लेकर भी नहीं चुका सकते। लेकिन जैसे पूज्य हजूर पिताजी बताते हैं कि बुराई और अच्छाई दोनों साथ साथ चलती हैं। आज तो कलयुग है, कलयुग के अंदर तो बुराई चलती ही चलती है, और युगों के अंदर भी अच्छाई के साथ साथ बुराई का चलन रहा है। लेकिन क्योंकि हम लोग कलयुग के अंदर हम लोगों ने जन्म लिया है, तो आज के युग के अंदर बुराई पाप बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। अवतार जी को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं मैं, अगर मैं उनको जोड़ पाऊं तो। अवतार जी, कैमरा भेजिए आप प्लीज मुझे। अवतार जी, जी मैं आपको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। जी साहब संगत जी, माफी चाहूंगा। अवतार जी, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, मैंने आपका कमेंट देख लिया है, आप मुझे कैमरा भेजें। मैं यहाँ से आपको इनवाइट नहीं कर पा रहा हूँ। तो साथ संगत जी, हमारे पूज्य गुरु जी के साथ साजिशों का दौर चला। जैसा कि मैं बात कर रहा था कि कलयुग का दौर है ये, बुराई के साथ अच्छाई, अच्छाई के साथ बुराई साथ साथ चलती है। तो हर युग के अंदर जब भी संत महात्मा इस धरती के ऊपर अवतरित हुए हैं, सचखंड सतलोक अनामी से अपना एक वो एजेंडा लेके आए हैं, अपना एक जो उनका टारगेट होता है कि काल जाल के अंदर फंसी रूहों को हमने वापस लेके जाना है। तो पूज्य हजूर पिताजी हमेशा ये बात फरमाया करते थे कि संतों का जो सीधा जो लड़ाई होती है हमेशा काल के साथ रही है। तो पूज्य हजूर पिताजी की लड़ाई भी काल के साथ हमेशा रही है। तो हमारे डेरे के अंदर बहुत सी साजिशों का दौर चला। जब से शहनशाह मस्ताना जी ने डेरा बनाया, पूज्य हजूर पिताजी आम सत्संगों में फरमाया करते थे कि शहनशाह मस्ताना जी के ऊपर भी तरह तरह के पता नहीं कैसे कैसे आरोप लोगों के द्वारा लगाए गए कि ये तो पाकिस्तान का जासूस है, ये तो औरतें नचवाता है। उसके बाद परम पिताजी के ऊपर भी बहुत सारे केस डाले गए। ऐसे ही जब जब डेरा सच्चा सौदा
और राम नाम के चर्चे दुनिया के हर कोने में होने लगे, जब डेरा सच्चा सौदा की चढ़त सारी दुनिया में होने लगी, आसमान तक शहनशाह मस्ताना जी, शाह सतनाम सिंह जी महाराज का नाम गूंजने लगा, तो काल की जो बुराई के जो नुमाइंदे, उनसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। पूज्य हजूर पिताजी की चढ़ाई को देखते हुए उनसे ये बात उनसे बर्दाश्त नहीं हुई, तो उन्होंने साजिशें रचनी शुरू कर दी। उन्होंने साजिशें रचनी बहुत ही तरीके से शुरू की। अवतार जी को जोड़ रहा हूं मैं। उन्होंने साजिशें रचनी शुरू की जब से पूज्य हजूर पिताजी गुरगद्दी पे आए, 1990 से लेके आज तक। जी अवतार जी, आपका दोबारा स्वागत है। 1990 से लेके आज तक भी पूज्य हजूर पिताजी जब आज जेल जा चुके हैं, उनके ऊपर तरह तरह के इल्जाम लगा के, झूठे इल्जाम लगा के, झूठे केस बना के, हमारे ही अपने डेरे की मैनेजमेंट ने, हमारे ही मतलब आस्तीन में पलने वाले सांपों ने हमारे गुरुजी के ऊपर तरह तरह के इल्जाम लगा के उनको जेल भेज दिया, उनको पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया। उल्टा हो गया कि जिस संत की महानता को पूरी दुनिया मानती थी, उसका लोहा मानती थी, इन आस्तीन के सांपों ने ऐसी साजिशें रची, अपने ही गुरु को ऐसा बदनाम कर दिया कि आज वही दुनिया के लोग उस भरम जाल के अंदर उलझ के जो चेहरा हमारी डेरे की मैनेजमेंट ने मीडिया के द्वारा दुनिया के सामने पेश करवाया, उसको देख के हमारे गुरु की जो महानता का लोहा मानते थे, हमारे गुरु को गलत मारना शुरू कर दिया। 2017 से जब से हमारे पूज्य गुरु जी जेल गए हैं, आज 2024 हो चुका है, तकरीबन 7 साल पूरे होने को हैं, लेकिन हमारे डेरे की मैनेजमेंट और हमारे गुरु के इंसानियत के दुश्मनों का जो हौसले हैं, आज पूरी बुलंदियों को छू रहे हैं। आज भी वो बस नहीं कर रहे हैं, हमारे गुरु जी को नए नए केसेस के अंदर फंसाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। तो आज के इस लाइव प्रोग्राम के अंदर हमारी जो मेन चर्चा रहेगी, जो बरगाड़ी बेअदबी कांड हुआ है, साथ साथ और भी हमारे गुरु जी के ऊपर जो केसेस डाले गए, जिनके अंदर हमारे गुरु जी को सजा करवाई हमारे ही डेरे की गद्दार मैनेजमेंट ने, निकम्मे वकीलों ने, उसके ऊपर भी मैं और अवतार जी थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। लेकिन जो मेन हमारा फोकस रहेगा वो आज रहेगा बरगाड़ी बेअदबी कांड, जो कि आज बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अवतार जी, आज के इस लाइव के माध्यम से मैं आपकी भी ये राय जानना चाहता हूं कि जो बरगाड़ी बेअदबी कांड आज हमें देखने को मिल रहा है, ये एक नया मोड़ ले चुका है। बरगाड़ी बेअदबी कांड के जो भगौड़े थे, कलेर, मैं प्रदीप कलेर, जी जी, आप फिर से नाम बोलेंगे उनका प्लीज? जी, प्रदीप कलेर जी, प्रदीप कलेर, जो जिनको के अदालत ने भगौड़ा करार दे दिया था, उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये खबर सारी दुनिया में जंगल की आग की तरह फैली। उसके बाद जो इस केस ने नया मोड़ लिया, उनके बयान जो मीडिया में आए, जो इस केस ने नया मोड़ लिया, उनके परिवार वालों के बयान भी, जो कि कभी पूज्य गुरु जी को भगवान माना करते थे, आज वो उन्हीं के खिलाफ बोलने शुरू हो गए हैं। इस केस ने जो यहाँ पे नया मोड़ लिया है, आप इसके बारे में साथ संगत के सामने अपने विचार रखें, आप क्या कहना चाहते हैं? जी अवतार जी, इसके अलावा हम जो और पूज्य गुरु जी के ऊपर केसेस डले हैं, जो कि पुराने हो चुके हैं, क्योंकि 2017 में पहले केस के अंदर पूज्य गुरु जी को सजा हुई थी, उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे, ताकि साथ संगत के जहन में हमारे गुरु के साथ जो धोखे हुए वो ताजा रहें। हमारी साथ संगत अपने गुरु के साथ हुए धोखों को, उनकी पीठ में घोंपे गए छुरों को साथ संगत अपने जहन में ताजा रखे। ये ऐसे जख्म हैं जिनको हमें ताजा रखने की जरूरत है, हम इनको भूल नहीं सकते, उनके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आप अपने विचार रखें, जो बरगाड़ी बेअदबी कांड आज एक नया मोड़ ले चुका है। जी अवतार जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। जैसा कि सैम जी आप जी ने ये तो बखान कर ही दिया है, ये तो खुलासा कर ही दिया है कि पूज्य हजूर पिताजी के साथ साजिशें रचाई जा रही हैं डेरा मैनेजमेंट के द्वारा लगातार, तकरीबन 1990 से लेकर आज तक। और उन्हीं साजिशों के तहत हमें सबको पता है, सारी दुनिया को बता देना चाहते हैं कि हमारे पूज्य हजूर पिताजी को सजा भी हमारी जो गुरु संगत की गद्दार कमेटी है, इन्होंने ही करवाई है। वो अलग विषय है, वकीलों के साथ मिलकर कैसे कैसे क्या क्या कांड किए, वो अलग हम मैटर लेंगे। लेकिन आज का जो आपने विषय चुना है बरगाड़ी बेअदबी कांड को लेकर प्रदीप कलेर का, ये जो बरगाड़ी बेअदबी कांड, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की वहां बेअदबी हुई थी, वो बहुत बड़ा कांड है। सबसे पहले तो
हम ये लाइव में बोला करते थे कि अगर ये लोग इसमें इस कांड में इन्वॉल्व नहीं है तो ये पुलिस से भाग क्यों रहे हैं, पुलिस से छुपते क्यों फिर रहे हैं। प्रदीप क्लेर जी है, हर्ष दूरी है, संदीप रेटा है, इन सबके नाम आए हुए हैं इसमें। ये अब पुलिस ने इसको, पंजाब पुलिस ने जबरदस्ती से कहें कि इसको अरेस्ट किया, अरेस्ट करके अब एक और यहाँ पे सोच करने का विषय है सैम जी, कि अरेस्टिंग हो गई और उसी के साथ साथ ये भी एक प्लान का हिस्सा है इनका, ये भी एक साजिश का हिस्सा है कि प्रदीप क्लेर ने पूज्य हजूर पिताजी का नाम वहां पे ले दिया बरगाड़ी बेअदबी कांड जी में। क्योंकि ये सारे जितने भी कांड है, बरगाड़ी बेअदबी कांड है, चाहे पंचकूला कांड है, चाहे कोई भी है, जितने भी कांड हैं, ये सारे के सारे इन लोगों ने डलवाने पूज्य हजूर पिताजी के ऊपर हैं। हमारे फेथ वर्सेज वर्डिक्ट के जो पेज है, अगर वो खोलकर साथ संगत देखेगी तो शुरू से ही डॉक्टर मोहित जी, बहन वीरपाल कौर जी और हम सब मिलकर बताते आ रहे हैं कि ये साजिशें पूज्य हजूर पिताजी के साथ हो रही हैं और उनको सारे कांडों में, सारे केसों में इन्वॉल्व करके पूज्य हजूर पिताजी के ऊपर सारे मुकदमे ये डाले जाएंगे। उसी कड़ी के तहत ही ये प्रदीप क्लेर की यहाँ पे गिरफ्तारी हुई और उसने पूज्य हजूर पिताजी का नाम लिया और अब ये केस भी डाला जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पे ये, इसका उसने नाम लिया, नाम तो हनीप्रीत का भी लिया है इस कांड के अंदर और राकेश डेढ़बा का नाम भी लिया है। तो जिस जिसके जी नाम उन्होंने लिए हैं तो उनकी उनकी अब गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही, उनके पीछे पुलिस क्यों नहीं भाग रही। वो डेरा मैनेजमेंट में रहते हैं, वो एडम ब्लॉक के अंदर ही रहते हैं। अवतार जी, लेकिन आपका इंटरनेट जी प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। जी, नेटवर्क की शायद कोई इशू है थोड़ा सा आज यहाँ पे। तो हम यहाँ पे कहना चाहते हैं कि हनीप्रीत का भी नाम उसने लिया है प्रदीप क्लेर ने, और संदीप रेट्टा का, सारे के सारे अगर ये इन्वॉल्वड नहीं है इस कांड में तो खुद ब खुद आके पुलिस के सामने पेश इनको होना चाहिए। और दूसरा विषय जो सैम जी आपने लिया था, हनी उसकी प्रदीप क्लेर की वाइफ का। अब जी प्रदीप क्लेर की बिल्कुल। वाइफ एक तरफ तो पूज्य हजूर पिताजी को खुद खुदा भगवान मानती है, किस प्रकार की वर्डिंग पूज्य हजूर पिताजी के लिए यूज किया करती थी, लेकिन आज समय एकदम से इन्होंने पलटी क्यों मार ली, एकदम से अपने विचार क्यों बदल लिए। पूज्य हजूर पिताजी खुद खुदा से अब बाबा राम रहीम क्यों बन गया उनके लिए इसलिए बन गया क्योंकि उनकी अब दोस्ती सीधी सीधी हनीप्रीत के साथ है। जैसा कि हमने फेसबुक पे पोस्टें भी देखी थी, शेयर की थी फोटोएं, प्रदीप क्लेर की वाइफ की जो फोटो है वो हनीप्रीत के साथ है। यानी जो जो बात हम पहले से बोलते आ रहे हैं कि ये सारी चंदाल चौकड़ी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, कभी किसी प्रकार जी से, कभी किसी प्रकार से, सारा कुछ घुमा फिरा के इन लोगों ने टारगेट अंत में पूज्य हजूर पिताजी को ही करना है। ये जी इनका मोटिव है मेन, जो हम साध संगत को समझाना चाहते हैं। और साध संगत जितनी जल्दी इस बात को समझ ले उतनी जल्दी ही फायदे में रहेगी। तो ये जो प्रदीप क्लेर का अरेस्ट होना, ये पूज्य हजूर पिताजी का नाम लेना और ये सारा प्रोपेगेंडा है जो अब भी इसके तहत भी पूज्य हजूर पिताजी के साथ साजिशें ये लोग रच रहे हैं। जी सैम जी। और अवतार जी, यहाँ पे एक और बात गहन विचार करने योग्य है कि एक ऐसा भगोड़ा जो कितने सालों से, जिसको अदालत ने भगोड़ा करार दिया गया हो, जिसको अदालत ने भगोड़ा करार दे दिया गया हो, जब कानून की निगाह के अंदर एक बहुत बड़ा ऐसा मुजरिम जिसने कानून की इज्जत ना रखते हुए पता नहीं कहाँ कहाँ वो भागता रहा। हालांकि वो भागना तो एक ड्रामा था, उसकी सांठगांठ तो हमने शरेआम बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ देखी, तभी तो उसको बिल्कुल भी हाथ नहीं डाल पाया। जब बिल्कुल ये राम मंदिर का जो मूर्ति की जो प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, वहां पे भी उसने लंगर लगाया। तो सोचने वाली बात है कि अगर वो कानून की नजर के अंदर मुजरिम है तो उसकी इतनी जरूरत कहां से बढ़ गई, चाहे वो यूपी प्रदेश के अंदर ही लंगर लगा रहा है, किसकी परमिशन के साथ लगा रहा है, ये बात सोचने वाली है। और उससे भी बड़ी विडंबना की बात यह है कि इतने सालों से भगोड़े करार दिए गए मुजरिम को इतनी मुश्किल से पुलिस ने पकड़ा। हम तो मुश्किल से ही बोलेंगे ना, हालांकि हमारी टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, ये कहाँ पे छिपे हुए हैं, कहाँ पे रहते हैं, ये सारी जानकारी डॉक्टर मोहित गुप्ता इंसा, बहन वीरपाल कौर इंसा और शायद आप भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर शामिल थे,
संजीव झा जी थे, ये पूरी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पंजाब पुलिस को दी गई कि हम आपको बताते हैं, जबकि पंजाब पुलिस ने ये बात बोली थी कि हमारे पास उनकी फोटोज नहीं है। तो हमारी टीम ने प्रेस बिल्कुल कॉन्फ्रेंस करके वो सारी इनकी फोटोज भी जारी की, हर चीज, हर पुख्ता जानकारी पंजाब पुलिस को दी। लेकिन फिर भी जानबूझ के पंजाब पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी नहीं की। अब उसके कारण क्या थे इसके बारे में तो हम लोग कुछ कह नहीं सकते, लेकिन चीजें तो साफ साफ लोगों को नजर आती है ना। वो कहता है ये जनता बिल्कुल है, ये सब जानती है। अब खाते तो सारे रोटी हैं, बात सबके समझ में आती है कि कहाँ पे क्या चल रहा है, कहाँ पे बिल्कुल सेटिंग है, कहाँ पे सेटिंग नहीं है, कहाँ पे पैसा चल रहा है। तो अगर चलो हम लोग पुलिस की ही माने, तो इतने सालों के बाद एक ऐसा मतलब एक ऐसा जबरदस्त मुजरिम, हार्ड कोर क्रिमिनल हम उसको कहेंगे ना। अब हम उस प्रदीप कलेर को हार्ड कोर क्रिमिनल ही कहेंगे, क्योंकि वो अदालत के हुक्म के अगेंस्ट कितनी देर घोड़ा रहा है। तो इतना हार्ड बिल्कुल कोर क्रिमिनल को इतनी मुश्किल से पुलिस ने पकड़ा, और बहुत जल्दी उसकी, अभी शायद ये 1-2 दिन पहले सुनने में आया कि उसकी जमानत भी हो गई है। जमानत हो गई है। ऐसी बात बिल्कुल सुनने में आई है कि इसकी जमानत होगी, इतनी मुश्किल से पकड़ा गया। तो इन चीजों से आपकी बात तो बिल्कुल पुख्ता हो जाती है कि उसकी गिरफ्तारी जस्ट एक ड्रामा था। क्योंकि जैसे मैंने इस लाइव प्रोग्राम के शुरुआत में बोला था कि हमारे डेरे के अंदर आस्तीन में छुपे हुए सांप हैं, जिन्होंने दूध पिया डेरे का, और डसा भी दूध पिलाने वाले को, साथ संगत को डसा। हमारे गुरु की पीठ में छुरा घोंपने वाले वो लोग जिन्होंने झूठे केस बना के, हमारे डेरे की मैनेजमेंट ने, हनीप्रीत ने, ये राकेश डिडवा ने, ये सबके नाम हम लोग किस किस के नाम ले, बहुत सारे लोग हैं जिसने हमारे गुरु की पीठ में छुरा घोंपा। उनके मतलब ये उनकी साजिश है कि जैसे उन्होंने पहले केस पिताजी के ऊपर डलवा के उनको जेल भिजवा दिया और आज तक उनकी जमानत नहीं हो पाई, तो ये नए नए केस उनके ऊपर डलवाते जा रहे हैं। उसी लड़ी के तहत इन्होंने प्रदीप कलेर की गिरफ्तारी करवाई और उससे ये झूठा बयान दिलवा दिया। उसका सारा बयान जी मैं मानता हूँ झूठा नहीं है, उसके अंदर सिर्फ इतनी बात झूठी है जो उसने पूज्य हजूर पिताजी के बारे में बोली, पूज्य हजूर पिताजी के बारे में बोली कि वो जो उसने पूज्य हजूर पिताजी का नाम लिया वो 1001% झूठा है। बाकी उसने जिसके नाम लिए हैं वो सारे सच्चे हैं। ये बात मैं दावे से कह सकता हूं। ये पूरी चंडाल चौकड़ी है जो इस पूरी साजिश के अंदर, इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम देने में सबका हाथ है, एक पूज्य हजूर को छोड़ के। क्योंकि हमें हमारे गुरु के बारे में पूरी जानकारी, वो हमारा भगवान है। हमें 1001% इस बात की हमारी अंदर, हमारी आत्मा को तसल्ली है कि हमारे गुरु ने हमें सभी धर्मों का सत्कार करना सिखाया है। हमारे गुरु ने हमें बहुत बार ये बात सत्संग में बोली, साथ संगत के रूबरू होके हमें ये बात सिखाई, हमारे जहन में ये बात उतारी कि आप जिस भी धर्म में रहते हैं उस धर्म का सत्कार कर, सिर्फ अपने धर्म का ही सत्कार नहीं करना, आपने सभी धर्मों का दिल से सत्कार करना है, आपने दिल से धर्मों को मानना है। आज अवतार जी जो सच्चे दिल से डेरा सच्चा सौदा की शिक्षाओं के साथ जुड़े हुए हैं लोग, चाहे वो माता बहनें हैं, चाहे वो भाई हैं, शहंशाह मस्ताना जी से लेके पूज्य हजूर पिताजी तक, मैं ये पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, जैनिस्ट, चाहे कोई भी धर्म हो, उनके मन के अंदर किसी भी किस्म का भेदभाव नहीं है। जो पूज्य हजूर पिताजी की शिक्षा के ऊपर अमल करते हैं, उनके मन में किसी भी धर्म को लेकर भेदभाव नहीं है, क्योंकि हमारे गुरु ने हमें सभी धर्मों का सत्कार करना सिखाया। हम सभी धर्मों को बराबर मानते हैं अवतार जी। डेरा सच्चा सौदा की साथ संगत के लिए कोई भी धर्म बड़ा नहीं, कोई भी धर्म छोटा नहीं है, सभी धर्म बराबर हैं। और हमारे गुरु ने हमें सबसे पहले नंबर के ऊपर इंसानियत को रखना सिखाया। इंसानियत तो एक ऐसा महान गुरु जो अपने साथ संगत को, अपने बच्चों को ऐसी महान शिक्षा देता हो, तो वो कैसे किसी धर्म के पवित्र ग्रंथ की बेअदबी करना या किसी की बेअदबी करने के बारे में सोच भी सकता है? ये हो ही नहीं सकता। हम ये कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि प्रदीप कलेर के अंदर के जो बयान के अंदर एक पूज्य हजूर पिताजी के नाम को छोड़ के जो उसने बाकी नाम लिए हैं वो सारे नाम सही हैं। अब यहाँ पे सोचने वाली अवतार जी
ये बात है कि इतने हार्ड कोर क्रिमिनल को इतनी आसानी से जमानत कैसे मिल गई, उसको इतनी मुश्किल से पुलिस ने गिरफ्तार किया। और उसके बाद हम बात करते हैं, कि जो हनीप्रीत जैसे लोग जो बहुत बड़े मुख्य शिष्य बने फिरते हैं, गुरु के बहुत महान भगत बने फिरते हैं, यूपी वाला बहरूपिया जो हमारे गुरु का रूप धार के बार बार बागपत आश्रम यूपी के अंदर आ रहा है, जो उसको अपनी बेटी बताता है, धर्म की बेटी बताता है, अगर हनीप्रीत वाकई ही गुरु की सच्ची शिष्य है, तो जब प्रदीप कलेर ने अपने बयान के अंदर उसका नाम ले दिया, या राकेश दिड़बाया और जितने भी लोगों का उसने अपने बयान के अंदर नाम लिया है, अगर ये लोग वाकई अपने गुरु को प्यार करते हैं, तो अपनी गिरफ्तारी या अपने आप को सरेंडर क्यों नहीं करते? वो क्यों नहीं अपने बयान जाके दर्ज करवाते कि हमारे गुरु बिल्कुल निर्दोष हैं? उनको पता है कि हम ऐसा कभी कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे गुरु को छोड़ के ये सभी लोग साजिश के अंदर लिप्त हैं। ये जो प्रदीप कलेर की वाइफ का बयान आया है, जो सारी दुनिया ने सुना, और उस प्रदीप कलेर की वो वाली वीडियो भी सारी दुनिया ने देखी है, जिसके अंदर वो पूज्य हजूर पिताजी के रूबरू होकर एक मजलिस में, एक सत्संग में उनका चमत्कार बता रही है, उनको भगवान गॉड खुदा रब बता रही है। तो ऐसा कैसे हो गया एकदम से कि जो आपके लिए पहले आपका गुरु आपके लिए भगवान था, अब वो सिर्फ एक इंसान, सिर्फ एक बाबा रह गया जो आज आपको धमकियां देने लग गया? वो गुरु जिसको कभी आप कहते थे कि हमारा गुरु हमारा भगवान है, जिसने हमें इंसानियत का पाठ पढ़ना सिखाया, जिसने हमें इंसानियत का पाठ पढ़ाया, आज आप उसी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो कि वो हमें धमकी दे रहा है कि अगर तू दुनिया को सच्चाई बताएगी, या तेरा घर वाला अगर दुनिया को सच्चाई बताएगा, तो हम तेरे घर वाले को ऐसी जगह पे गायब करेंगे कि तेरे को पता ही नहीं चलेगा। क्या ये चीजें लोगों के समझ में नहीं आती? ये सारी चीजें समझ में आती हैं। ये एक वो पंजाबी की कहावत है ना कि घ्यो और खिचड़ी, ये सब आपस में घ्यो खिचड़ी है, घी और खिचड़ी है। ये अंदर से सब एक है, ये सब माया के यार हैं, ये सब गुरु के गद्दार हैं। ये पूज्य हजूर पिताजी कहा करते थे कि एक चोर की एग्जांपल पूज्य हजूर पिताजी सत्संग के अंदर आम ही सुनाया करते थे कि पुराने जमाने में लोगों का जो जमीर था वो कितना पक्का था। भले ही वो चोर था एक कि जिसके घर में चोरी करने गया और उसको भूख लगी, तो उसने डिब्बा खोला, तो बुरा खंड जिसको चीनी, बुरा चीनी के बुलेखे, उसने जब चाट के देखा तो वो नमक था, तो उसने नमक खा लिया और वो चोरी का सामान वहीं पे छोड़ गया, साथ में पर्ची लिख के छोड़ गया कि मैं इतना शातिर चोर हूं, मैंने बहुत बड़ी बड़ी चोरियां की हैं, लेकिन मुझे आज तक कोई पकड़ नहीं पाया। मैं आपका सारा सामान यही छोड़ के जा रहा हूं, इसलिए नहीं कि मुझे आपसे प्यार है या मुझे आपके ऊपर तरस आ गया, इसलिए कि मैं कुछ भी हो सकता हूं लेकिन नमक हराम नहीं हो सकता। मैंने गलती से आपके घर का नमक चाट लिया, खा लिया। ये पूज्य हजूर पिताजी हर सत्संग के अंदर ये बात आम ही सुना दिया करते थे, लेकिन साथ में ये भी बोलते थे कि आज दिखावा करने वाले डेरे के अंदर ऐसे चिच्चड़ हैं जो खून चूस रहे हैं, ट्रकों के ट्रक नमक के खा गए। ये ऐसे लोग बिल्कुल तो थे, हनीप्रीत जैसे, राकेश दिड़बा जैसे, गोपी राम जैसे, मोहनलाल जैसे, प्रदीप कलेर जैसे, हर्ष दूरी जैसे। अब इनके परिवार के ऊपर तो ये गलत असर हो गया। जो औरत पहले अपने गुरु को भगवान मानती थी, आज वो उसी को एक बुरा इंसान मानना क्यों उसने शुरू कर दिया? इसका सबसे बड़ा कारण है हराम की कमाई। जो साध संगत का खून चूस के पैसा उनके घर में गया, जो गुरु की गद्दारी कमा के पैसा उसके घर में गया, तो पूज्य हजूर पिताजी कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। तो यहां से ये चीज साबित होती है कि ये गुरु के बहुत बड़े गद्दार हैं अवतार जी। मैं तो इस बात के ऊपर हैरान हूं कि इतनी जल्दी इसको जमानत मिल कैसे गई अवतार जी? इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे जी अवतार जी? देखिए सैम जी, इसके बारे में तो कोई दो राय है ही नहीं कि इसको जमानत इतनी जल्दी कैसे मिल गई। जमानत इसको इसलिए मिल गई क्योंकि आपने पहले भी बोला है कि जो बंदा अमित शाह के बराबर वाली जो कुर्सी है, जो प्रधानमंत्री की कुर्सी रखी होती है, उसके ऊपर बैठने की जो हिम्मत कर सकता है, तो उसको इतने
जल्दी जमानत मिलना कोई बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। दूसरी बात यहाँ पे आते है, जो संगत पैसा दे रही है परमार्थ समझकर, जिसको हम कहते हैं कि परमार्थ, हमने 45 मेंबरों को परमार्थ दे दिया, लाख रुपए दे दिया, 5 लाख दे दिया, 10 लाख दे दिया, वो जो परमार्थ समझ के हम पैसा दे रहे हैं, वो इनको बचाने के लिए ही तो काम आ रहा है। इसीलिए तो इनको इतनी जल्दी जल्दी से पैरोलें मिल रही हैं, अदरवाइज तो कोई कारण हो ही नहीं सकता। क्योंकि हमें पता है कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, चाहे जी बीजेपी हो, चाहे ये खट्टर हो, चाहे दुष्यंत चौटाला हो, चाहे ये बादल हो, और चाहे हमारी ये गुरु की गद्दार जो नौकरी है, गुरु संगत की गद्दार कमेटी है, ये सारे एक ही हैं, ये आपस में मिले हुए हैं। इसीलिए तो पूज्य हजूर पिताजी फरमाया करते थे कि हमें पता है, सब पता है हमें किसकी तार कहां से हिल रही है, लेकिन समय आएगा कोई, हम बता भी देंगे। तो पूज्य हजूर पिताजी को तो सारा कुछ पता था पहले कि ये सब कुछ हो रहा है, हमारे खिलाफ साजिशें हो रही हैं, हमारी ही चंडाल चौकड़ी इनके साथ मिली हुई है, इन गद्दारों की सरकारों के साथ। लेकिन यहां पर मैं संगत को आगाह करना चाहूंगा, हाथ जोड़ के बार बार, साथ संगत जी जाग जाइए, जाग जाइए, इन दुष्ट लोगों को पैसा देना बंद कर दीजिए। जिस दिन पैसा देना बंद कर दोगे, सारी की सारी सच्चाइयां गुरु की 1 मिनट में सामने आ जाएंगी, और इन लोगों की भी सच्चाइयां, इन लोगों की गद्दारियां भी सामने आ जाएंगी। दूसरा दूसरा मैं यहाँ पे एक बताना चाहता हूं आपको, संगत को भी बताना चाहता हूं कि ये सारे का सारा सिस्टम जो है, बार बार दोबारा फिर मैं दोहराऊंगा कि पूज्य हजूर पिताजी के ऊपर इतने केस इन लोगों ने डलवाने हैं, इतने केस डलवाने हैं कि जिंदगी में वो कभी बाहर आ ही ना सके। लेकिन यहां पे मैं बता देना चाहता हूं कि जैसे वो पूज्य हजूर पिताजी शब्द लगाया करते हैं ना, कट्टा तिंगड़ दा किले दे जोर ते, जी जो काल के ये चंडाल चौकड़ी है, इन लोगों के खूंटे थे, पंजाब में खूंटा था बाल, जो पूज्य हजूर पिताजी ने जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। हरियाणा के जी अंदर खूंटा था खट्टर, खट्टर सरकार और ये दुष्यंत चौटाला, वो दोनों के दोनों खूंटे बिल्कुल नीचे से जड़ से उखाड़ कर बिल्कुल फेंक दिए हैं। तो जी पूज्य हजूर पिताजी ने क्या फरमाया था कि चाहे जितनी मर्जी शैतानियां कर लो, जितने मर्जी षड्यंत्र रच लो, लेकिन जो नेटवर्क है वो तो सतगुरु वाला ही चलना है। इन लोगों को सैम जी ये लग रहा है कि हम गुरु के साथ खेल खेल रहे हैं। इन मूर्खों को ये नहीं पता कि खेल तो वो खिलाड़ी खेल रहा है आपके साथ, तुम लोगों को पता नहीं चल रहा। जैसे ना एक वो नागवल होता है, नाग बल डाल लेता है कुंडली में, जी जी कुंडली में इतना कसता जाता है, बिल्कुल कसता बिल्कुल जाता है, कसता जाता है, जीव को पता नहीं चलता, उसको लगता है बड़ा मजा आ रहा है। लेकिन जब उसकी कसावट शुरू होती है, फिर वो छटपटाता है, तिल मिलाता है, फिर वो छूटता नहीं, फिर उसके प्राण लेके छूटता है। तो इस प्रकार से इनके ऊपर शिकंजा कसता तो जा रहा है, लेकिन इनको पता नहीं चल रहा। तो वही बांदरी वाले बच्चे वाली बात होनी है, सतगुरु के वचन सच्चे होने हैं कि इन लोगों को बांदरी की तरह जब सरकार ने सिर के ऊपर बिठा रखा है, वही सरकार इनको पैरों के नीचे जरूर से जरूर दबाएगी। अब देख लेना, हरियाणा में भी, बीजेपी हरियाणा से उखड़ गई तो इनके पास कुछ नहीं रहा, ना फिर घर के रहेंगे, ना घाट के रहेंगे, ना ये गुरु जोगे रहेंगे, ना ये संगत जोगे रहेंगे, ना ये सरकारों जोगे रहेंगे। ये सारे के सारे ऐसे ही धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। जी जैन जी। जी अवतार जी, मैं यहाँ पे ये भी बात कहना चाहता हूँ कि अभी तो एक ही भगोड़ा गिरफ्तार हुआ है। एक्चुअली हम्म उसकी ना मुश्किलें कम की गई हैं। अब गिरफ्तारी तो हम्म हुई 10-15-20 दिन या 1 महीने की, उसके बाद में उसको जमानत मिल गई। अब ये केस चलता रहेगा। बिल्कुल। अब वो शरेआम दुनिया के बीच में विचर सकता है। पैसा तो इन्होंने संगत से शरिया इतना में। ठग लिया है। जी बिल्कुल, हम्म इन्होंने इतना इतना कमा लिया है, गुरु के साथ गद्दारियों वाला पैसा इनके पास इतना इकट्ठा हो चुका है, तो ये पैसे को इंजॉय नहीं कर पा रहे थे खुल के। अब ये सामने आ गया है, लेकिन हम्म अभी तो एक भगौड़े को गिरफ्तार करके जमानत मिली है। ऐसे ही ये पूरी जो एक दो दो इनके भगौड़े और भी, संदीप बरेटा और हर्ष दूरी, अवतार जी अच्छी मैं दूरी। आपको दिखा दूंगा आने वाली थोड़ी ही देर में उनकी भी गिरफ्तारी करके उनको भी ऐसे जमानत दिला दी जाएगी। क्योंकि बिल्कुल चोर चोर मुसेरे भाई, ये कहावत बनी हुई है। अब इंसान के बिल्कुल। पास पैसा हो अंदर, लोगों के से लूट के जमा किया गया, और उसको एंजॉय भी शरेआम वो कर ना पाए, तो ये बहुत बड़ी उसके अंदर एक बेचैनी होती है। तो है तो ये सारे अंदर से एक ही, जैसे मैंने जिक्र किया कि सभी लोग एक घी और खिचड़ी की तरह हैं।
ये उनको भी ऐसी प्लानिंग के तहत गिरफ्तार करवाया जाएगा। गिरफ्तार करवा के उनके द्वारा भी पूज्य गुरु जी की खिलाफत में बयान दिलवा दिया जाएगा, ताकि ये बात 100% पुख्ता हो जाए, ताकि 100% पुख्ता हो जाए कि गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी करवाने के अंदर के पीछे हमारे पूज्य गुरु जी का ही हाथ है। ये जो गुरु के मुख्य शिष्य बने पड़ते फिरते हैं, बड़े बड़े भगत बने फिरते हैं, इन्होंने कभी सामने नहीं आना। इन्होंने कभी भी पुलिस के पास जाके अपने आप को सरेंडर करके ये कभी भी पूज्य गुरु जी के हक में इन्होंने कभी बयान देना नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ संगत को दिखाने के लिए मुख्य शिष्य है। अंदर से असली आस्तीन के सांप तो यही है। एक इनका वो कहते हैं ना कि जो सांपों का खेल दिखाता है उसको क्या कहते हैं, जो अपना बीन बजाता है, सपेरा। जी जी, सपेरा जो इनको नचाता है, कभी कभी आके वो भी आता है हमेशा भागवत यूपी में, वो भी इन्होंने अपने ही बना रखा है। सपेरा भी इनका, ये नाग खुद है, जहर इनके अंदर बहुत सारा भरा हुआ है। तो इन्होंने पूज्य गुरु जी के हक में कभी गवाही देनी नहीं है। इन्होंने जो चंद लोग रह गए हैं सिख समाज के अंदर, जिनके दिल में शायद आज भी पूज्य गुरु जी के लिए रिस्पेक्ट है, ये और लोगों को गिरफ्तार करवा के गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी के अंदर पूज्य गुरु जी के खिलाफ बयान दिलवा के इस बात को इतना पुख्ता कर दिया जाएगा कि पंजाब के लोगों के मन के अंदर हमारे गुरु जी के प्रति जहर हमेशा के लिए भर के उसको पक्का कर दिया जाए, कि लोगों के जहन में ये बात पक्के तौर पे बिठा दी जाए कि डेरा सच्चा सौदा वाले जो संत हैं बाबा गुरमीत राम रहीम, इन्होंने ही गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी करवाई। जबकि सच्चाई तो ये है कि जैसी इज्जत, जैसी अदब संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसानी महाराज ने श्री गुरु ग्रंथ साहब का किया है, आज तक कोई बड़े से बड़ा सिख भी नहीं कर पाया। सच्चाई तो असल में ये है, लेकिन ये दिखाना कुछ और चाहते हैं, लोगों के जहन में कुछ और बिठाना चाहते हैं अवतार जी। तो इस चीज को हमारी साथ संगत को समझने की जरूरत है कि ये चल क्या रहा है। ये बात जा किधर रही है कि एक तरफ तो पहले वो गुरु हमारे लिए भगवान होता था, आज वो आम इंसान भी नहीं रहा, आज हमें धमकियां देने वाला बन गया। चलो खैर अवतार जी, ये तो बरगाड़ी बेअदबी कांड है जो चल रहा है, आगे भी इसमें बहुत से अभी पत्ते खुलने बाकी हैं, धीरे धीरे इसके अंदर और भी पत्ते खुलेंगे और भी लोगों के सामने नाम आएंगे। अभी जो प्रदीप कलेर का बयान पुलिस के पास गया है, क्या पता उसके अंदर उसने और क्या क्या बातें बोली हो, सच भी बोली हो सकती हैं, हमारे गुरु जी को फंसाने के लिए कुछ और भी झूठ बोला हो सकता है, दोनों चीजें ही हो सकती हैं। तो आगे जब और गिरफ्तारियां होंगी, क्योंकि वो भी इनके साथी, जैसे मैंने बताया कि उनको बचाने के लिए ये प्लानिंग के तहत उनकी भी गिरफ्तारी करवाएंगे और उनको भी ऐसे जमानत पे बाहर ले आएंगे, ठीक है ना। बिल्कुल, तो ये चीज तो होनी तय है, ये तो हमें पता ही है। ये आने वाले समय में और पत्ते खुलेंगे। तो और सच्चाई हमारे सामने आएगी अवतार जी। एक मिनट, माफी चाहता हूँ साथ जी, बीच में कोई कॉल आ गया था। तो और भी सच्चाई सामने आएगी, ये तो आनी तय है। लेकिन हम लोग यहाँ पे साथ संगत के सामने थोड़ी सी रोशनी डाल दें अवतार जी, जो हमारे पुराने जख्म हैं 2017 से लेके हमारे गुरु जी के ऊपर हम जरा साथ संगत को याद करवा दें कि साजिशकर्ताओं ने कौन कौन से केस हमारे गुरु जी के ऊपर डाले, और थोड़ा थोड़ा हम लोग बताएंगे कैसे डाले गए और किन किन केसेस के अंदर कितने कितने साल की सजा हुई है। जो साथ संगत आज के इस लाइव प्रोग्राम को देख रही है, ये हम आपको ये सारी चीजें याद करवाना चाहते हैं ताकि आपके जहन में रहे कि हमारे गुरु जी के साथ कितनी बड़ी बड़ी साजिशें डेरे के आस्तीन के सांपों ने की हैं। आप उसको कभी भूले ना, और आप हमेशा अपने गुरु से ये प्रेयर करते रहें और यथासंभव ये प्रयास करते रहें कि हम अपने गुरु के हक में खड़े हो सके, और अपने गुरु से हमेशा ये प्रेयर करते रहें कि सच्चाई दुनिया के सामने आए। जी अवतार जी, मैं चाहूंगा कि आप पहले केस से थोड़ी सी शुरुआत करें। जी अवतार जी। जी सैम जी, देखो केसेस के बारे में तो जो है, जो केसेस के बारे में हमने डिटेल में जाना है वो अलग से किसी दिन हम विषय जरूर लेंगे इस बात का। हाँ, लेकिन मोटी मोटी जो बातें हैं शॉर्टकट में वो आपको जरूर बता देते हैं कि जिस प्रकार से चाहे जो गुमनाम चिट्ठी वाला मुकदमा हो, उस मुकदमे में भी हमारे डेरे के वकीलों ने
कुछ भी पूज्य हजूर पिताजी के पक्ष में नहीं किया। कोई भी जो जो केस है पूज्य हजूर पिताजी के हक में लड़ा ही नहीं गया। पूज्य जी हजूर पिताजी के पक्ष में कोई केस लड़ा ही नहीं गया। ये सबसे अचंभे वाली बात है। और साध संगत के लिए भी, साध संगत जी बता देते हैं हम आपको, ये इस बात को आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए और हमारी बात पर यकीन करना चाहिए कि पूज्य हजूर पिताजी के पक्ष में ना तो कोई आज तक कोई सबूत पेश किया गया उनकी बेगुनाही को लेकर, और हमारे डेरे के जो वकीलों को पैसा दिया गया वो पूज्य हजूर पिताजी को फंसाने के लिए दिया गया। उस केस में गुमनाम चिट्ठी इन लोगों ने खुद लिखी है। हम दावे से कहते हैं कि इन लोगों ने खुद लिखी है और सारे के सारे जो पुख्ता सबूत है वो पूज्य हजूर पिताजी के खिलाफ इन लोगों ने किए हैं। वो हम एक दिन मैटर लेंगे कि किस प्रकार से कैसे किए गए वो पूज्य हजूर पिताजी जी के खिलाफ सारे सबूत वो बताएंगे। दूसरा रंजीत मर्डर केस है, छत्रपति मर्डर केस है। वो रंजीत मर्डर केस जानबूझकर डलवाया गया। अब सैम जी, सिंपल सी बात है, हमारे ऊपर भी छोटे छोटे केस पड़े हुए हैं। अगर हमारा वकील 2, 3, 4, 5, 7 तारीखों पे जाए ही ना, तो बताओ दुनिया की कौन सी ताकत है जो हमें मुकदमा जिता देगी। तो जी लगातार 10, 11, 12 तारीखें हो चुकी थी रंजीत मर्डर केस में। सीबीआई ने अपनी बहस पूरी कर ली, फिर बचाव पक्ष को बुलाया गया, डेरे के वकीलों को बुलाया गया कि आके बहस कीजिए, लेकिन डेरे के वकील वहां पेश ही नहीं हो रहे थे। जब लाइव के अंदर ये मुद्दा उठाया गया डॉक्टर मोहित जी के द्वारा, फिर डेरे के वकीलों ने वहां जवाब लिख के भेजा कि हमें तो कोरोना हो गया, मैं इसलिए नहीं आ सकता, हाजिर नहीं हो सकता। लेकिन पूज्य हजूर पिताजी वाले केस में तो वो कह रहा कि मैं आ नहीं सकता, केस नहीं लड़ सकता। लेकिन अगले ही दिन वही वकील किसी दूसरे केस में जाके वो मुकदमा लड़ रहा है, तो फिर उसका कोरोना कहाँ गया। और दूसरे नंबर पे हम ये डेरा मैनेजमेंट जो है गुरु की जो चिंडाल चौकड़ी है, इससे पूछना चाहेंगे कि क्या पूज्य हजूर पिताजी के लिए एक ही वकील रखा हुआ है क्या। मोहनलाल तो कहता था कि 14 वकील हमने रखे हुए हैं। मोहनलाल जी से जब अपनी मीटिंग हुई थी वहां पे दरबार में, तो मोहनलाल कहता था 14 वकील है। तो 14 वकील है तो फिर दूसरा वकील चला जाता, तीसरा चला जाता, चौथा चला जाता, लेकिन कोई भी वकील वहां पेश नहीं हुआ। अगर वकील ही पेश नहीं होंगे तो पूज्य हजूर पिताजी को सजा उन लोगों ने सुनानी ही सुनानी है। इसी प्रकार से ही सभी के सभी केसों में इन लोगों ने जानबूझकर पूज्य हजूर पिताजी को सजा करवाई है। हम ये बात डंके की चोट पे बोलते हैं और हमने इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बातें रखी थी। दूसरा दूसरा ये बात आती है, अब थोड़ा सा नकली जमूरे की बातों में बताऊंगा आपको शॉर्टकट में। आपने वहां पे नकली असली का मुद्दा भी लिया था। ये तो परम पिताजी के भी वचन थे कि जब कबीर साहब जी इस दुनिया में आए थे तब 40 नकली कबीर बना के भेज दिए थे काल ने। और जी श्री कृष्ण जी महाराज जी के समय की बात है, पौंड्रक जो था, पौंड्रक अपने आप को असली कृष्ण भगवान मानने लग गया था। वो आज हमने वीडियो भी शेयर किया है कि वो कहता था कि मैं ही असली कृष्ण हूं, मुझे मानो। तो फिर कृष्ण भगवान ने उसको अच्छे से मजा चखाया था, धूल चटाई थी, उसको पटक पटक के मारा था। सारी दुनिया को फिर पता चला था कि हाँ ये असली है और ये नकली है, पहले पता ही नहीं चल रहा था। इसलिए जो आज के समय में, मौजूदा समय में जो ये असली नकली का खेल चल रहा है, ये कोई नई बात नहीं है, ये तो युगों युगांतरों से होता आया है। असली पावर की नकली कॉपी तैयार हमेशा की गई है और ऐसा ही आज भी हो रहा है। 1% नहीं, 100% नहीं, 1,00,000 करोड़% हम कहते हैं कि जो यूपी बरनावा के अंदर डेरा मैनेजमेंट के द्वारा जिस शख्स को पूज्य हजूर पिताजी बनाकर पेश किया जा रहा है, वो बंदा नकली है, फर्जी है, फर्जी है, फर्जी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए शॉर्टकट में मैं बोलूं सैम जी कि आज तक कोई भी मुकदमा पूज्य हजूर पिताजी के हक में लड़ा नहीं गया। इसी वजह से उनको सजाए हुए हैं और पूज्य हजूर पिताजी महाराज जी फरमाते थे कि बेटा हम करिश्मा कोई दिखाएंगे नहीं, कोई भी करामात हम नहीं दिखाएंगे। अब करामात सतगुरु जी दिखाएंगे नहीं तो वकील उनके अदालतों में जाएंगे नहीं, तरीकों पे जाएंगे नहीं, तो फिर बताइए वो केस कैसे जी सकते हैं। जी सैम जी। जी बिल्कुल सही बात है अवतार जी। इस बात के साथ तो मैं 100% सहमत हूं कि कभी भी हमारे डेरे के वकीलों ने हमारे डेरे की साध संगत को वकीलों के नाम पे लूटा तो बहुत गया अवतार जी, पैसा आज भी लूटा बिल्कुल जाता है, लेकिन पूज्य गुरु जी के पक्ष में आज तक एक भी बात अदालत के अंदर रखी नहीं गई। आज एक बड़ी
हंसी वाली पोस्ट मैंने देखी, ये हमारे ग्रुप में हाँ। भी शेयर की थी और फेसबुक पे भी वो देखी थी। मीत इंसान नाम की कोई आईडी है और उसने ये लिखा था कि आज का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि हमारे गुरुजी, क्योंकि वो यूपी वाले बहरूपिये को अपना गुरु मानता है, कि हमारे गुरुजी 7 साल के अंदर आज पहली बार अदालत में अपना पक्ष रखेंगे। अपना पक्ष हैरानी वाली बात रखेंगे, है बिल्कुल। कि 7 साल के अंदर आज तक पक्ष रखा ही नहीं। अगर 7 साल के अंदर आज तक अपना पक्ष रखा नहीं, तो जो निकम्मे वकीलों की फौज आपने खड़ी कर रखी है वो क्यों कर रखी है? मतलब होता है ना कई बारी कोई ऐसी सच्चाई, मतलब अचानक ही आपके मुंह से निकल जाती है जो सच होता है। तो ये तो सच्चाई उसकी पोस्ट में नजर आ गई जो तो हमारी ये टीम। सैम जी मीत इंसान से पूछना चाहिए, जो घर के निर्माण जैसे वकील रखे हुए थे, पशुओं को चारा डालने के लिए खेलते क्या? जी। तो हमारी टीम जो शुरू से बात बोलती आई है, क्योंकि हमारी टीम तो जो बात करती है वो पुख्ता सबूतों के आधार पे बात करती है। हमारे पास तो कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारे पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कोर्ट के अंदर जितनी भी बहस हुई, जो भी वहां पे बोला जाता है वो ऑन रिकॉर्ड आ जाता है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं, हम तो उनके हिसाब से बात करते हैं। इसलिए हमें पता है कि हमारे डेरे के जाहिल और निकम्मे वकीलों ने कभी हमारे गुरुजी का पक्ष अदालत में रखा ही नहीं। लेकिन यही बिल्कुल। जैसे आपने अभी बताया कि मोहनलाल बोलता था कि 14-14, 20-20 वकीलों की फौज है, शायद 35-35 वकीलों की फौज भी हमें बोला गया। तो अगर इतने वकीलों की फौज है तो क्या आज तक 7 साल के अंदर पक्ष ही रखा गया? फिर कर क्या रहे थे? बिल्कुल। फिर ये वकील किस बात के लिए इन्होंने रखे थे? मतलब ऐसा क्या ऐसा कभी हो सकता है कि अगर वकील अपने मुवक्किल के लिए ईमानदारी से केस लड़े और उसको लगता हो क्योंकि मेरे बारे में मेरी सच्चाई को बताने का अदालत मुझे ही मौका देती है, तो क्या मेरा वकील मुझे सुजेस्ट नहीं करेगा कि मैं अपने मुंह से अपने बारे में अपना पक्ष रखूं? 7 साल हो गए कंटिन्यूसली इस बात को चलते हुए, क्या 7 साल के अंदर मुझे एक भी मौका नहीं मिला? क्या आप ये बात मान सकते हैं कि ऐसी चीज हो सकती है? ऐसी चीज पॉसिबल ही नहीं है। तो ये पोस्ट पढ़ के मुझे बड़ी हंसी आई और ये भी सोचा कि कई बारी सच्चाई इंसान खुद ब खुद ही अपने मुंह से बक देता है। हालांकि जो जिसकी आईडी है मैं उसको जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं 2-4 पोस्टें मैंने उसकी देखी हैं। वो हालांकि वो कोई बहुत ज्यादा डीप नहीं है, वो तो एक उनका गुर्गा है जो मैनेजमेंट ने ऐसे बहुत से लोग पाल रखे हैं आईटी विंग के अंदर जो उनके इशारों पे नाचते हैं, झूठी खबरों को वायरल करते हैं। किसी के खिलाफ नफरत फैलानी हो तो ये ऐसे गुर्गे रखे हैं, इन्होंने पैसा देते हैं उनको और ये झूठी खबरें वायरल करते हैं। जब यूपी वाला बहरूपिया आता है तो उसके मन गढ़ंत जो वचन, जो सो कॉल्ड वचन होते हैं, उसको वायरल किया जाता है ऐसे लोगों की फौज के द्वारा ही। ये आईटी विंग जो डेरे का सो कॉल्ड इन्होंने बनाया हुआ है, ऐसे लोग ये उस विंग के ही मतलब मेंबर्स हैं जिनका ये काम है ऐसी चीजों को वायरल करना। लेकिन ये पढ़ के मेरे को बड़ी हंसी आई अवतार जी। और यहाँ पे एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, अभी हमने बात की थी प्रदीप कलेर की कि उसको जमानत मिली। वैसे पंजाब की जो सरकार है उसने, पंजाब पुलिस ने इतनी मुश्किल से प्रदीप कलेर को पकड़ा, ठीक है, हार्ड कोर क्रिमिनल को। एक तो कानून की नजर में भी वो हार्ड कोर क्रिमिनल है और पूज्य गुरु जी के पवित्र वचना के अनुसार वो महापापी है। क्योंकि बिल्कुल। जब ये डॉक्टर साहब ने भी एक लाइव में बताया था और हमने खुद भी पूज्य गुरु जी का ये ट्वीट पढ़ा था, जब श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई थी उस घटना के ऊपर हमारे गुरु जी ने वचन किए थे कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी करने वाला घोर पापी है, घोर महापापी है। तो भगवान की नजर में भी वो मतलब कि महापापी है। अगर वो महापापी है तो जो आज उसका परिवार उसका साथ दे रहा है उसकी साजिश में, या जितने लोगों ने उसका साथ दिया डेरे की मैनेजमेंट में, हनीप्रीत ने, ये सभी लोग, फिर ये भी महापापी हो गए ना। क्योंकि प्रदीप कलेर के अगर हम लोग बयान को सच माने तो हनीप्रीत भी इसके अंदर शामिल है, राकेश डिडबा भी शामिल है और भी बहुत सारे लोग शामिल है। तो फिर वो महापापी हो गए, ठीक है ना। और सरकार की नजर में वो हार्डकोर क्रिमिनल है, ठीक है। तो ये सोचने वाली बात है क्या ये पंजाब की जो सिख संगत है, या मैं कहता हूं कि देखो ये बात तो तय है कि गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी तो हुई है, ठीक है, ये बात तो तय है ही है, ठीक है। और हमारे डेरे के दुश्मन जो कि डेरे के अंदर ही रहे थे, जिन लोगों का नाम आया, हमारे पूज्य गुरु जी तो दोनों जानों के मालिक हैं, वो तो
कभी हो ही नहीं सकता। उनको छोड़ के बाकी सबके नाम अगर हम लोग कंसीडर करें तो सभी के सभी ये साजिश के अंदर शामिल रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल जब मतलब ये तो श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी में के अंदर शामिल थे, और इसको जो जमानत दे दी गई, क्या वो पूरी दुनिया के जो सिख हैं उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं है? बिल्कुल। इससे उनकी भावनाएं तो हार पूरी होगी ना जी। जब हमारे पूज्य गुरु जी के खिलाफ जब कोई अपशब्द बोलता है अवतार जी, तो हमारे दिल पे क्या बीतती है ये हम लोग जानते हैं। तो अगर आपके गुरु को कोई गलत बोलता है तो पता नहीं मन से कौन कौन सी बददुआएं निकलती हैं। ठीक है ना, हमारे बिल्कुल हमारे मन में बड़ी दुर्भावनाएं पैदा हो जाती हैं जब कोई हमारे गुरु के बारे में गलत बोलता है। तो जो सिखों के गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी हैं, उनके तो अंगों को फाड़ के और गलियों में मतलब के ऐसे बिखेरा गया था, और जिनका नाम आया है, अगर प्रदीप कलेर ये बात अपने बयान में मान रहा है तो इस बात से पुख्ता चीज हो जाती है कि डेरे की मैनेजमेंट के चंद लोग हैं जो मतलब मैक्सिमम लोग हैं जो इस साजिश में शामिल थे। और यहाँ पे फिर अब जब उसका बयान हो चुका है तो फिर पूछताछ के लिए हनीप्रीत की गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई, राकेश डिडबा की गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई? ये बात बिल्कुल किस तरफ इशारा करती है अवतार जी? ये बात के सरकारों के साथ उनकी किस गहराई तक सांठगांठ है, वो कैसे सरकारों के साथ मिले हुए हैं। ये बात ये चीज साबित करती है कि एक ऐसा इंसान जिसको अदालत ने भगोड़ा करार दिया गया, वो खुद मान रहा है कि डेरे की मैनेजमेंट के द्वारा बेअदबी हुई, फिर भी उसके बयान के तहत उन लोगों को गिरफ्तार किया ही नहीं जा रहा। उनको अरे गिरफ्तार तो छोड़ो अवतार जी, उनको पूछताछ के लिए भी बुलाया नहीं जा रहा। इस बात से हम सभी को ये बात समझ जानी चाहिए कि इनकी जड़ें सरकारों के साथ किस कदर मतलब किस गहराई तक जमीन में इनकी जड़ें जा चुकी हैं। ये सारी साजिश जो सेंट्रल सरकार जी आप कुछ कहना चाहते हैं जी अवतार जी? जी, मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ सैम जी साध संगत को कि देखो किस प्रकार का ये चक्रव्यूह रच रहे हैं। इनका चक्रव्यूह खुद नजर आ रहा है यहाँ पे। जिस प्रदीप कलेर को नेशनल यूथ का जिम्मेवार बनाया गया था डेरा मैनेजमेंट के द्वारा, वो बड़ी पदवी पे इतने बैठ के पूज्य हजूर पिताजी का नाम ले रहा है, सीधा सीधा उनके ऊपर आरोप लगा रहा है झूठा। दूसरे नंबर पे उसकी जो वाइफ है ना, उसने प्रदीप कलेर ने पूज्य हजूर पिताजी का नाम भी लिया और हनीप्रीत का नाम भी लिया। लेकिन अब सोचने का विषय ये है, जो उसकी खुद की वाइफ है, उसकी खुद की वाइफ हनीप्रीत के साथ दोस्ती रख रही है। प्रदीप कलेर हनीप्रीत का नाम ले रहा है इस कांड के अंदर, और उसकी वाइफ की उसके साथ गहरी मित्रता भी दिखाई गई है। और उसकी जो पत्नी है पूज्य हजूर पिताजी को खुदा न मानकर बाबा राम रहीम बोल रही है। तो ये संगत के जहन में ये बात क्यों नहीं बैठती कि इतना बड़ा जिम्मेवार पूज्य हजूर पिताजी का झूठा नाम क्यों ले रहा है, और उसकी जो पत्नी है वो पूज्य हजूर पिताजी के बारे में ऐसे घिनौनी शब्दावली यूज कैसे कर रही है, क्यों कर रही है? तो ये सवाल उनके ऊपर क्यों नहीं उठाते? डेरा मैनेजमेंट के ऊपर जो साध संगत है वो सवाल क्यों नहीं उठाती कि तुम लोग कर क्या रहे हो? तो इसका मतलब तो तुम लोग खुद ही गुरु को बसा रहे हो। तो हम जो फेथ वर्सेज वर्डिक्ट की टीम है, साध संगत जी आपको बता रहे हैं, फेथ वर्सेज वर्डिक्ट की टीम शुरू से ही बताती आ रही है कि ये लोग साजिशें कर रहे हैं, और साजिशें अब तो आपके सामने है। अब तो इसमें पढ़े लिखे हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, अब तो बिल्कुल सबके सामने है, दूध का दूध पानी का पानी है। प्रदीप कलेर खुद पूज्य हजूर पिताजी के ऊपर इतने बड़े घिनौने आरोप डाल रहा है, उसकी पत्नी पूज्य हजूर पिताजी के बारे में क्या शब्दावली यूज कर रही है। तो ये सवाल संगत के मन में जाने चाहिए, उठने चाहिए, और जिम्मेवारों से सवाल पूछे जाने चाहिए कि ऐसा क्यों और क्या कारण है कि पहली बार अब उनको अपना पक्ष रखने का समय मिलेगा, मौका मिलेगा। आज की पहले क्यों नहीं पूज्य हजूर पिताजी के द्वारा पक्ष रखा गया? क्यों नहीं पूज्य हजूर पिताजी का पक्ष वकीलों के द्वारा अदालत में रखा गया? तो इसका मतलब वो जो पोस्ट है ना सैम जी, वो बिल्कुल सही लिखी गई है, चाहे वो गलती से लिखी गई हो चाहे कैसे भी लिखी गई हो, कि पूज्य हजूर पिताजी को पक्ष। अच्छा, यहाँ पे ये भी बात क्लियर कर दे, अब पूज्य हजूर पिताजी पक्ष तो अपना रखेंगे नहीं,
क्योंकि उन्होंने पहले कभी नहीं रखा। अगर वो चाहते तो सारे वकील चेंज कर देते, सारा कुछ कर देते। वो तो कर्ण करावन हार है, जानते हैं। अब पक्ष कौन रखेगा? पक्ष कौन रखेगा? पक्ष रखेगा ये दो मुहा सांप, जो ये जमूरा आ रहा है, नकली जमूरा। अब इस नकली जमूरे को जो यही नहीं पता, जो 5 साल को युग पलटा रहा है 5 साल में, तो ये अपना पक्ष रखेगा। अगर जी ऐसे लोग अपना पक्ष रखेंगे, अगर हनीप्रीत जैसे घटिया लोग, मोहनलाल जैसे लोग अगर पूज्य हजूर पिताजी का पक्ष रखेंगे, तो फिर सोच के देखो साध संगत जी, वो पक्ष किस प्रकार से रखा जाएगा, उस पक्ष में रखा क्या जाएगा। जब अवतार आज तक वकीलों ने जी। कुछ भी मुकदमा नहीं लड़ा, तो आज तक के बाद क्या रखेंगे जी। जी अवतार जी, ये पूज्य हजूर पिताजी का पक्ष क्या रखेंगे? इनकी तो इतनी जरूरत नहीं है कि ये अपना पक्ष रख पाए। अगर इनके बिल्कुल अंदर इतनी जरूरत होती तो ये पुलिस के पास जाके अपना पक्ष रख सकते थे कि हमारा हम्म पक्ष ये है कि हमारे गुरु बिल्कुल निर्दोष हैं, हमारे गुरु ने हम्म तो हमें ये शिक्षा दी है, वो तो ऐसा कर्म करने के बारे में कभी सोच ही नहीं सकते। ये बिल्कुल लोग तो अपना पक्ष नहीं रख सकते वहां पे जाके, ये हमारे गुरु का पक्ष क्या रखेंगे? साध संगत को मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी सच्चाई आपके सामने आने के बाद अगर आज भी आप डेरा मैनेजमेंट का साथ देते हैं, क्योंकि प्रदीप कलेर को संरक्षण उसको अपने पास छुपा के आज तक किसने रखा? डेरा की मैनेजमेंट ने। डेरा की बिल्कुल मैनेजमेंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जैसे मैंने पहले बताया, हमारी टीम ने पुलिस को इसके ठिकाने बताए थे। तब ठिकाने में सिरसा जो गांव है हमारे डेरे के पास, शासनाम जी पूरा शहदिया, ऐसा भी गांव जो डॉक्टर मोहित जी ने बताया था, वहां पे बताया था कि वहां पे इसका घर है। तो मतलब अगर वहां पे ये रह रहा था तो डेरा मैनेजमेंट के संरक्षण में ही रह रहा था ना। तो डेरा मैनेजमेंट बिल्कुल ने इसको आज तक बचा के रखा, ठीक है। इसको पैसा भी देती रही, संगत से लूटा हुआ इसके घर भर दिए, ठीक है। अब प्लानिंग के तहत इसको गिरफ्तार करवा दिया, और जिसको संरक्षण डेरा मैनेजमेंट ने दिया, आज वही साध संगत जी हमारे गुरु को बदनाम करने पे तुला है, हमारे गुरु के ऊपर झूठा केस डलवा रहा है, इल्जाम लगा रहा है कि श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करने का ऑर्डर कि हमारे गुरु ने दिया था। अगर आज भी ये बात सुनने के बाद भी अगर आज भी आप उस मैनेजमेंट के ऊपर यकीन रखते हो जो डेरे की मैनेजमेंट है, तो माफ करना, फिर कहां पे भरोगे आप? मैं वो शब्द अपने मुंह से बोलना नहीं चाहता, मैं और नहीं चाहता हूं सैम साध संगत जी वो वाला शब्द अपने मुंह से बोलना कि फिर आप कहां पे भरोगे, कि मतलब आपकी हाँ आंखें क्यों नहीं खुल रही हैं? अब इससे बड़ा सबूत आपको और क्या चाहिए कि हमारे गुरु के खिलाफ जितनी भी साजिशें हुई उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ हमारी डेरा मैनेजमेंट है। अवतार जी, सरकार को तो दोष हम बाद में देंगे जब हमारे घर का सिक्का ही खोटा है। अगर मेरे घर के बिल्कुल बाहर खड़ा हुआ दरबान के मन में मेरे खिलाफ बेईमानी होगी, तब बाहर का गैर आदमी जो गलत मंशा से मेरे घर में घुसेगा। अगर मेरे बिल्कुल घर के बाहर खड़ा हुआ दरबान मेरे प्रति ईमानदार है, तो बाहर वाले इंसान की क्या जरूरत कि गलत मंशा के साथ मेरे घर में घुस जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ी गलती, बिल्कुल अगर की गलत मंशा से मेरे घर में भी घुसता है, सबसे बड़ी गलती इसके अंदर मेरे घर के बाहर खड़े हुए दरबान की है। तो अगर हमारे गुरु जी के ऊपर झूठे केस डाले गए, हमारे डेरे की मैनेजमेंट ने डेरे की बदनामी हुई, तो इसके अंदर सबसे बड़ा हाथ हमारे डेरे की मैनेजमेंट का है, क्योंकि हमारे डेरे की बिल्कुल मैनेजमेंट ही सारा सिस्टम अवतार जी संभालती थी। पूज्य गुरु जी कहते थे कि हम कुछ नहीं देखते, हम सिर्फ और सिर्फ सत्संग करते हैं। पूज्य गुरु जी ने बहुत बार बोला कि हमारा काम है मानवता भलाई के कार्य को चलाना, ठीक है, और सत्संग करना, लोगों को राम नाम से जोड़ना। बाकी जितने बिल्कुल भी काम है, चाहे वो सरकार के साथ रिलेटेड है, चाहे लोगों के साथ जुड़े हैं, चाहे एडमिन के काम है, वो सारे के सारे डेरा की मैनेजमेंट करती थी। अब मैनेजमेंट के अंदर सबके नाम आ गए, चाहे हनीप्रीत है, चाहे शनिप्रीत है, चाहे मोहनलाल है, चाहे चाहे आप कोई भी नाम ले लें, सबके नाम मैनेजमेंट के अंदर ही आ गए। तो अगर ये चीजें हुई हैं, तो इसके अंदर अगर बरगाड़ी बेअदबी कांड हमारे डेरे की मैनेजमेंट के का नाम अगर आ रहा है, तो इसका मतलब ये साफ बात है कि इसके अंदर हाथ शरेआम हमारे डेरे की मैनेजमेंट का है। तो अगर साध संगत अब भी उनके कहे पे चलती है अवतार जी, तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ी बेवकूफी और इससे बड़ा गुनाह मेरे ख्याल में कोई और नहीं हो सकता। जी बिल्कुल। और सैम जी, यहाँ देखिए एक और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे, जो गुरु संगत की गद्दार कमेटी है जिसे हम डेरा मैनेजमेंट बोलते हैं, उसके ऊपर एक और बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है
जब हम गुरु की सच्चाई बताते हैं, हम सतगुरु की सच्चाई पूरी दुनिया को बताते हैं, सतगुरु के साथ हुई साजिशों का बखान पूरी दुनिया के सामने करते हैं, तो यही डेरा मैनेजमेंट हमें कहती है कि ये तो हमारे डेरे के ही नहीं है, हमारे जी प्रेमी ही घोषित नहीं करती हमें तो। लेकिन अब प्रदीप कलेर ने पूज्य हजूर पिताजी का नाम बरगाड़ी बेअदबी कांड में लिया, तो क्या ये गुरु की गद्दार कमेटी, ये डेरा मैनेजमेंट उसको, प्रदीप कलेर को कह सकती है कि हाँ ये तो हमारे डेरे का बंदा ही नहीं है, ये तो हमारा मेंबर ही नहीं है? अब उसको भी घोषित करो ना कि ना जी ना, ये तो गद्दार आदमी है, इसने गुरु का नाम लिया। उसको नहीं कहेंगे, उसको नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे आपने पहले बोला कि चोर चोर मसेरे भाई है, मिल बांट के खा रहे हैं सारा कुछ, चोरी का कपड़ा ते डांगा ने गज। तो इन लोगों ने बार बार, हम एक बात बोलते हैं बार बार, शुरू से लेके एंड तक की संगत को निचोड़ा है, इन लोगों ने संगत का खून निचोड़ा है। सतगुरु के साथ तो साजिशें करी सो करी, उनको जेल में भेजा सो भेजा, अब संगत को पहले भी निचोड़ा, अब भी निचोड़ रहे हैं। संगत जी, साथ संगत जी, उठने का समय है, जागने का समय है, सुचेत होने का समय है, सुचेत हो जाइए। जितनी जल्दी आप सुचेत हो जाएंगे, जब आप सुचेत हो जाएंगे, दावे से कहते हैं हम, उसी वक्त हमारे सतगुरु हमारे बीच में होंगे। सिर्फ और सिर्फ सतगुरु हमारी हमारी वेट कर रहे हैं, हमारी संगत की वेट कर रहे हैं कि मेरी संगत कब मेरे हक में खड़ी होगी। जिस दिन सात संगत गुरु के हक में खड़ी हो गई, उसी दिन हमारे सतगुरु जी हमारे बीच में होंगे। ये पूरी की पूरी चंडाल चौकड़ी जेल की सलाखों के पीछे होगी। और लास्ट में, अब समय तो नहीं बचा, लास्ट में 1 मिनट लेते हुए मैं यही कहता हूं, सारी दुनिया को बता देना चाहते हैं, हमारे पूज्य हजूर पिताजी बेगुनाह है, निर्दोष है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनको साजिशों के तहत फंसा दिया गया है। लेकिन अब ये सोचते हैं कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता, जो ये समझता है कि हम बहुत पावर में हैं, इनकी पावरें अब बिल्कुल खत्म होती, इनकी जड़ें उखड़ती जा रही, सच्चाई का जो तूफान है वो उठेगा और उठता जा रहा है। संगत के मन में है, संगत बेशक, हमारा पहले संगत विरोध बहुत करती थी, फेक वर्सेज वर्डिक्ट की टीम का बहुत विरोध करती थी। अब देख लो कहीं पर फेसबुक के ऊपर कहीं पर भी आज इतना ज्यादा विरोध नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि संगत समझ चुकी है, बेशक वो हमारे पक्ष में बोले ना बोले, लेकिन उनको एक बात तो पता चल चुकी है कि ये यूपी वाला जमूरा नकली है, नकली है, नकली है। तो इनके मन में ये बात आ चुकी है, इसलिए साथ संगत अब धीरे धीरे सचेत होती जा रही है। और मुझे तो लगता है सैम जी, किसी ना किसी दिन ये बरूद जरूर फूटेगा, सतगुरु की सच्चाई वाला जो झंडा है वो जरूर बुलंद होगा। जी, धन्यवाद सतगुरु। जी अवतार जी, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही सही ये बात फरमाई। अब दिन वो दूर नहीं कि जिस दिन सच्चाई सारी दुनिया के सामने आएगी, सच्चाई का सूरज झूठ के बादलों को फाड़ के सारी दुनिया के सामने होगा, और उस दिन इन सभी साजिशकर्ताओं को अपना मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। हम दुआ करते हैं अपने पूज्य सतगुरु संत डॉक्टर गुरमीत रामरेम सिंह जी इंसान जी महाराज के पवित्र श्री चरण कमलों में कि हे सतगुरु जी, आप जल्दी से जल्दी सच्चाई सारी दुनिया के सामने लेके आए, और जल्द से जल्द सच्चाई दुनिया के सामने लेके आए, और साजिशों का पर्दाफाश करते हुए जल्दी से जल्दी अपने बच्चों के बीच में वापस आ जाएं। तो इसी अरदास के साथ हम लोग अरदास करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग नारा लगा के आज के इस लाइव प्रोग्राम की समाप्ति करेंगे जी। तो हम लोग नारा लगाएंगे अपने सतगुरु के चरणों में, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, और अरदास बोल के आज के इस लाइव प्रोग्राम की समाप्ति करेंगे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हे मालिक तुझे इलाज है, अब बहुत हो गया, तू दया मेहर रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत के राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए, तू ऐसी रहमत बख्श और सबको सुमत दे, किसको किस तरह से देनी है वो तू सब जानता है, जिसको जैसी देनी है वैसी दे, वह तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, अब हम कंटिन्यूस आपके बीच में लाइव प्रोग्राम के द्वारा प्रस्तुत होते रहेंगे जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।